एक दिन रास्ते में उसकी भिड़ंत जंगल के राजा शेर सिंह से हो गई। क्यों बे, सलाम मारने के लिए तेरे हाथ टूट गए क्या? चल सलाम मार मुझे। भेड़िया, तुम अपनी हद में रहो। शायद तुम भूल रहे हो, तुम जंगल के राजा से बात कर रहे हो। मेरा एक आदेश तुमको जंगल के बाहर निकलवा सकता है, फिर तुम वहां पर किससे सलाम लगवाओगे? तुमने देखा नहीं, जंगल के सभी जानवर मुझको कितने सम्मान के साथ भेड़िया दादा कहकर पुकारते हैं। रितवन नाम के घने जंगल में एक भेड़िया रहता था, जिसे अपनी ताकत और खतरनाक रूप पर बहुत घमंड था। उसकी अकड़ इतनी ज्यादा थी कि जंगल के सभी जानवर उसे भेड़िया दादा कहकर बुलाते थे। बेर कमजोर जानवरों को सताता और जबरदस्ती सबको सलाम करवाता था। अरे ओ मेमने के बच्चे, जल्दी सलाम मार, नहीं तो यहीं चीर दूंगा। डरे हुए मेमने ने कांपते हुए कहा, सलाम भेड़िया दादा। भेड़िया दादा खुश होके आगे बढ़ गया। जैसे उसे सलाम करवाना आदत ही बन गई, जो रास्ते में मिलता उसे सलाम करवाता। एक दिन रास्ते में उसकी भिड़ंत जंगल के राजा शेर सिंह से हो गई। क्यों बे, सलाम मारने के लिए तेरे हाथ टूट गए क्या? चल सलाम मार मुझे। भेड़िया, तुम अपनी हद में रहो। शायद तुम भूल रहे हो, तुम जंगल के राजा से बात कर रहे हो। मेरा एक आदेश तुमको जंगल के बाहर निकलवा सकता है, फिर तुम वहां पर किससे सलाम लगवाओगे? तुमने देखा नहीं, जंगल के सभी जानवर मुझको कितने सम्मान के साथ भेड़िया दादा कहकर पुकारते हैं। तुम भी यही कहकर पुकारा करो। तुम्हारा एक आदेश मुझको जंगल से बाहर निकलवाए या ना निकलवाए, लेकिन मेरा एक पंजा तुम्हारे शरीर से मांस को जरूर बाहर निकाल देगा अगर तुमने मुझको सलाम नहीं किया तो। सलाम मारो। जान बचाने के लिए शेर सिंह को झुककर कहना पड़ा, सलाम भेड़िया दादा। जब इस बात का पता उसके बचपन के दोस्त लोमड़ी को चला, तो वो अपने भेड़िए दोस्त को समझाने के लिए उसके पास गए। यार भेड़िए, तू जंगल के जानवरों को इतना परेशान क्यों करता है? जंगल के सभी जानवर एक परिवार जैसे हैं। देख यार, स्कूल की बात कुछ और थी और यहाँ की कुछ और है। तू मुझको भेड़िया मत कहा कर, मुझको भेड़िया दादा कहा कर, समझी? और पूरे जंगल में अपनी इतनी इज्जत है, यहाँ तक कि जंगल का राजा भी मुझको सलाम करता है, समझी? कोई भी इज्जत नहीं करता तुम्हारी, बल्कि जंगल के जानवर तुमसे डरते हैं। मेरी बात मान और अब तू ये लड़ना झगड़ना बंद कर दे। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, अपना ही नुकसान है, समझा तू? अरे तू अपनी बकवास बंद कर। मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ, तुझको शर्म आनी चाहिए। तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है और डरपोक जैसी बातें करता है। मुझे और आगे से समझाना भी मत, वरना तेरी और मेरी दोस्ती भी खत्म। धीरे धीरे सब जानवर उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। ऐसा हो गया था, जो भी कोई उस घमंडी भेड़िए को देखता वो अपना रास्ता बदल लेता। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था और ना ही बहस करना चाहता था। एक दिन भेड़िया दादा ने हाथी के बच्चे को सलाम न करने के लिए नुकीले पंजे बेचारे हाथी के बच्चे को मार दिए और हाथी का बच्चा दर्द से कराहता हुआ अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा। तो उसकी बात सुनकर उसके बाप को गुस्सा आ गया और वो भेड़िया दादा को सबक सिखाने के लिए गुस्से में दौड़ पड़ा। हाथी की खतरनाक चिंगार सुनकर पूरा जंगल ठर उठा। सभी जानते थे कि हाथी भाई जितने शांत रहते हैं, गुस्सा आने पर उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। हाथी भाई उसके पीछे चिंघाड़ते हुए भागते हैं। आज तो मैं तेरे सारे के सारे दांत तोड़कर ही रहूंगा। अब भेड़िया आगे आगे भागता रहा और हाथी भाई उसका पीछा करते उसके पीछे दौड़ते रहे। सारे जानवर ये देखकर हैरान थे कि भेड़िया दादा अपनी जान बचाकर भाग रहा था। भेड़िया को डर कर भागते देख जंगल के सारे जानवर खुश हो गए थे। अब भालू की समझ में आ गया था कि हाथी भाई अब उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, वो उसका जबड़ा तोड़ कर ही मानेंगे। हाथी भाई से बचने के लिए भेड़िया एक संकरी गुफा में घुस जाता है। गुफा के अंदर भेड़िया को उसके बचपन की दोस्त लोमड़ी मिलती है। भेड़िया लोमड़ी से अपनी जान बचाने के लिए हाथी दादा को समझाने के लिए कहता है, मेरी जान बचा लो, मेरी दोस्त लोमड़ी उस हाथी से, वो तो मुझे मार ही डालेगा। अगर तू आज से अपनी आदत बदल ले तो मैं हाथी भाई को समझा सकती हूँ। अगर तुम अपनी आदत बदलने का वादा करो तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा, किसी को भी मैं सलाम करने को नहीं कहूँगा।
उल्टा मैं हर किसी को सलाम मारूंगा, बस हाथी भाई मुझको जिंदा छोड़ दे। लोमड़ी हाथी भाई को समझाकर भेड़िया को बाहर ले आती है। भेड़िया हाथी भाई को शांत देखकर खुश हो जाता है और हाथी भाई से क्षमा मांगता है। मुझे माफ कर दो हाथी भाई, मैं आज के बाद किसी जानवर को परेशान नहीं करूंगा और जंगल में खुशी खुशी सबके साथ रहूंगा। भेड़िए को अच्छा सबक मिला, वो जानवरों के साथ खुशी खुशी रहना लगता है। इसीलिए कहते हैं हर बाप का एक बाप होता है।